बात उस समय की है जब गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उन्हें उस समय का सबसे बड़ा संत मानते थे। एक गांव में विनय नाम का एक साहूकार अपनी धर्मपत्नी सपना देवी के साथ रहता था। दोनों बहुत सज्जन, दयालु और धर्मपरायण थे। प्रतिदिन पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्संग करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों पति पत्नी तुलसीदास जी के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, महाराज, हमारे जीवन में सब कुछ है, बस संतान का सुख नहीं है। कल आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। उस शाम पूजा के समय तुलसीदास जी ने भावपूर्वक श्री राम को पुकारा। कहो तुलसी, क्यों बुलाया? प्रभु, मेरी एक विनती है। विनय साहूकार और उनकी धर्मपत्नी सपना देवी की कोई संतान नहीं है। आप उन पर कृपा कीजिए और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति दीजिए प्रभु। तुलसी, इस जन्म में और अगले जन्म में भी उनके भाग्य में संतान नहीं है। तीसरे जन्म में उन्हें संतान का सुख तुलसीदास मिलेगा। जी ने जैसी प्रभु की इच्छा कहकर प्रणाम किया। अगले दिन सहकर और उनकी धर्मपत्नी तुलसीदास जी के पास आती है। प्रणाम महात्मा, अपने हुमेन आज बुलाया था। तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में संतान नहीं है। ये सुनकर दोनों निराश होकर चले गए। कुछ बेटा बेटा, मुझे भोजन कराओ। बाबा, मैं आपको जरूर भोजन कराऊंगा, लेकिन सोचता हूँ इतने पुण्य का काम करके क्या लाभ जो भगवान मुझे एक संतान भी नहीं दे सकते। चलिए बाबा, मैं आपको भोजन कराता हूँ। फिर साहूकार बाबा को भोजन कराता है। खाइए बाबा, पेट भरकर खाइए। बाबा पेट भर भोजन करते हैं। उसके बाद बाबा एक डंडे से खुद को मारने लगते हैं। फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी उसकी धर्मपत्नी बेहोश हो जाती हैं। साहूकार घबरा जाता है। वो भागकर वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरी बीवी बेहोश हो गई है। फिर वैद्य जी साहूकार के घर जाते हैं। वैद्य जी साहूकार की पत्नी को देखकर कहते हैं, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। और फिर एक दिन उनके घर साहूकार की पत्नी कियो बच्चा होता है। साहूकार सोचता है कि तुलसीदास पाखंडी है, झूठ बोलता है, उसे जाकर बताता हूं। तुम्हारे जैसा मैंने झूठा मक्कार नहीं देखा। क्या बोला था? मेरा इस जन्म में संतान नहीं होगा। जा चलकर देख, मेरे घर में संतान हो गया है। झूठा मक्कार। इतना सुनते ही तुलसीदास जी भावुक हो गए कि भगवान मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। फिर तुलसीदास जी भगवान को पुकारते हैं। कहो तुलसीदास, क्यों याद किया? प्रभु, आप अपने भक्त से झूठ बोले। मैंने क्या गलती की जो आप मुझसे झूठ बोले? मैंने कोई झूठ नहीं कहा है तुलसीदास। आपने मुझसे कहा था कि साहूकार का इस जन्म में कोई संतान नहीं होगा, तो फिर वो उसके संतान घर साहूकार का में नहीं है, संतान दिए। बल्कि उस साधु का है जो अपने नसीब का संतान मुझसे छीनकर, मुझे मारकर, मुझसे लड़कर उसके नसीब में दिया है। तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो, मेरे पीठ पर अब निशान है। प्रस्तुत कहानी का सार यही है कि भगवान अपने भक्त प्रेम में इस हद तक चले जाते हैं कि भक्त की मार भी सह लेते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों के प्रेम के आगे झुक जाते हैं। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी अपने भक्त के लिए कष्ट सह लेते हैं। भक्त और भगवान का प्रेम अटूट होता है।